नमस्कार, मैं हूँ रचना तलवार। आप देख रहे हैं करनाल की आवाज़ रचना तलवार। तस्वीरें हैं कि कलयुग है। कहाँ पर बहन भाई का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता समझा जाता था, लेकिन किस तरह से बहन बनी प्रेमिका और अपनी भाभी को अपने ही भाई के साथ जो उसकी पत्नी है मौत के घाट उतारा। किस तरह से तस्वीरें हैं, हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं कि ये होता है हमारी बेटियों का हाल जब बेटियां पराया धन बोली जाती हैं और अपने घर से बाप उन्हें ससुराल भेज देता है, तो ये ससुराल वालों द्वारा बेटियों के हालात होते हैं। तस्वीरें देख रहे हैं, आइए ऐसे ही पिता से बात करते हैं जिनकी बेटी पिछले 12 दिन से अस्पताल में जिंदगी और मौत के घाट सफर कर रही है। क्या कहेंगे मैम, क्या बात हुई आपके साथ? सर मेरा नाम रितु है जी, घर वाले का अनिल कुमार है जी, गाँव बावना जी। मेरे पापा का नाम अमरजीत है जी। मैं मेरी शादी को 8 साल हो गए, 2 बाड़े के, एक लड़के एक लड़की, 6 साल के, 2 साल के जी। सर वो ना 2 साल तक परेशान कर रहे जी मुझको, बाहर अपने कोई बात थी जी, मुझको घर का पता नहीं था जी। तब 6 महीने में छाती पर लेकर दर बैठा देती जी, 8 महीने हो गए तो बहुत ज़्यादा तंग कर रहे जी वो। कितने समय पहले शादी हुई आपकी? जी कितने समय पहले शादी हुई आपकी? 8 साल हो गए सर। पहले खुश थे? पहले जो 2 साल तो ठीक थे जी, उसके बाद आपने तंग लग गया जी, कर दहेज के ऊपर भी तंग करे जी। घर वाले से बोले भी तंग ज़्यादा किस लिए ज़्यादा तंग कर रहे हैं? दहेज के ऊपर जी। दहेज के ऊपर। हाँ जी। और ये जो हाथ पे है ये क्या? बेरहमी से इतना जो पीटा है आपको, ये किसने मारा आपको? सर मैम दोनों जनों ने मिलकर मारा है जी। कौन दोनों? एक प्रियंका है जी, एक वो लड़की है जी, एक घर वाले मेरे। लड़की कौन है? प्रियंका है मैम। वो कौन है वो आपके घर वाले की? रिश्तेदारी में है? कौन है? रिश्तेदारी में है जी, गाँव में से चाची की लड़की है जी उसकी। गलत संबंध है उनके उनसे? हाँ जी। और ये हाथ में चाकू से काटा गया आपको? हाँ जी। बेहोशी की हालत में? हाँ जी। और जो सारा मारा आपको किससे मारा है? रॉड से, लोहे रोड से मैम, लोहे की पाइप है जी, बेल्ट है, डंडे है जी। कितनी देर तक मारता रहा है वो आपको? मैम 3 बजे लगे तो मारने जी, रात के 10-11 बज गए जी। और फिर आप बेहोश हो चुके थे? हाँ जी। मतलब बेहोशी की हालत में भी आपको मारता ही रहा है? हाँ जी। दिमागी तौर से वो ठीक है या क्या है? ठीक है मैम। वो क्या आपके हस्बैंड कोई नशा वगैरह भी नशा करते हैं करा क्या? जी वो। नशे शुक्र तो नशा और करा जी जो पाँव का। इनकी जो ये रखा हुआ है इन्होंने घर पे आपकी ही, तो ये क्या दूसरी पत्नी बना के रखा हुआ है इनको? सर वो कह रहे भी मैं तुझको छोड़ दूंगा और इस लड़की से शादी करूंगा मैं। इस लड़की से शादी? कितने दिन हो गए आपको यहाँ एडमिट हुए? 12 दिन? 12 दिन हो गए जी। बच्चे कितने हैं आपके? 2 हैं जी। कितने साल के? एक 6 साल के, एक 2 साल के। शादी से पहले भी कोई इस तरह का संबंध था उनका? पता नहीं मैम, शादी से पहले तो मुझे जी। और शादी के कितने सालों बाद ऐसे करना उन्होंने शुरू किया? 5-6 साल हो गए मैम। 5-6 साल से? और दहेज की डिमांड भी पहले से ही कर रहे हैं? हाँ जी। पैसे आप लेकर भी गए अपने पापा हाँ से जी, देने के लिए लेके उनको? गई जी मैं। एक 4,000 मांगा जी, कभी 10 लाख, कभी मांगा जी। गाड़ी के पहले भी कभी हाथ उठाया उसने आप पे कि नहीं? हाँ जी, उठाया करता जी, वो एक आधी फिर जी। लेकिन अब ये अचानक से बेरहमी से उठाया हाँ जी। क्योंकि वो उस लड़की के साथ रहना चाहता। हाँ जी। ठीक बच्चे, है। छोटे छोटे बच्चे नहीं बोलते पापा को कि पापा मम्मी को मत मारो ऐसे? बस मैं सर जी उन्हीं के पास में मारे था, लड़के क्या बोले, छोटा है जी, लड़की 2 साल की है। तो कहीं की आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जान से मारने की प्लानिंग कहीं ना कहीं चल रही है उसके दिमाग में, जो इतनी बुरी तरह से आपको सर टॉर्चर मैं किया तो जा रहा है? अकेली सोई कर दी जी, लड़की को लेके, पता नहीं रात को क्या बात करते होंगे। घर में और लोग भी हैं, उन्होंने रोका नहीं? नहीं जी, किसी ने रोके, सबने पता। किसने एडमिट किसने करवाया यहाँ पे आपको? पुलिस वाले कराए गए थे जी, बाद में पापा आए थे। ठीक है। देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से रितु को चोट मारी गई है ना, उसका सीधा सा एक मतलब होता है कि ये जो उसके हस्बैंड हैं वो चाहते थे कि किसी तरीके से ये मर जाए, और बिल्कुल बहुत हैवानियत के तरीके से उसको मारा गया, पूरे शरीर को नीला कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि मार पीट कर उसे कमरे में बंद कर दिया गया। और जब पुलिस आई, अड़ोस पड़ोस के लोगों ने पुलिस को बताया, तो उस समय जो दूसरी औरत जिसके साथ उसके हस्बैंड अनिल का अफेयर चल रहा था, उसको सामने खड़ा कर दिया गया और ये कहा गया कि ये रितु है, जबकि रितु को मार पीट कर कमरे में बंद किया गया था। वो तो शुक्र मनाइए कि पड़ोसियों ने रितु को पहचाना। रितु के पेरेंट्स उस समय तक आ गए थे, उन्होंने पहचाना कि रितु ये लड़की नहीं है, और उन्होंने घूंघट उठाकर देखा तो वो वाकई में वो लड़की रितु नहीं थी।
उसके साथ फिर जब दरखास्त दी गई, पर्चा दर्ज किया गया, पर्चा दर्ज में भी कोई ऐसी विशेष धारा नहीं लगाई गई। जिस तरीके से लड़की को मारने की कोशिश की गई उस हिसाब से उसमें 307 का मुकदमा बनता था, लेकिन पुलिस ने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करी। साथ के साथ जब मेडिकल कराया गया तो मेडिकल कराते वक्त डॉक्टर ने तकरीबन 13-14 चोटें इसमें दर्शाई, और 13-14 चोटों में से उन्होंने सारी की सारी ब्लंट चोटें, मतलब लाठी डंडे की चोटें दिखाई। लेकिन लड़की के हाथ पर यहाँ पर एक बहुत बड़ा कट लगा हुआ है, जो बहुत शार्प इंजरी है, जिसमें डॉक्टर्स ने खुद 14 टांके लगाए हैं। आप खुद इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब मेडिकल में आपने सारी की सारी ब्लंट चोटें दिखा दी हैं तो वो इतना बड़ा कट जो इतने बड़े हाथ पे लगा हुआ था वो कहाँ से आया, और डॉक्टर ने फिर टांके क्यों लगाए, और टांके लगाए और चोट लगी हुई थी तो फिर वो मेडिकल पेपर पे क्यों नहीं आया। ये एक बहुत बड़ी सोचने की और विचार करने की बात है कि ऐसा डॉक्टर्स ने क्यों किया। ऑल मोल बातों को घुमा फिरा कर एट लास्ट यही रिजल्ट निकाला गया कि लड़की का ही कसूर होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर हमारी बेटी रितु का कोई कसूर नहीं था। रितु का कसूर सिर्फ इतना ही था कि वो अपने पति को खुश रखने के लिए उसकी खुशी में शामिल हो गई थी। रितु के जो हस्बैंड थे वो एक औरत को घर पर ले आए थे जो पिछले 1 महीने से उनके घर पर रह रही थी। उसके हस्बैंड और वो औरत एक कमरे में सोते थे, रितु अपने बच्चों को लेकर एक कमरे में सोती थी, जो कोई औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन रितु ने फिर भी उसको बर्दाश्त किया क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसको बताया कि हम लोग लिविंग एंड रिलेशनशिप में रह रहे हैं। लेकिन आज इस न्यूज़ चैनल की माध्यम से और आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि एक विवाहित पुरुष बिना तलाक लिए किसी औरत के साथ नहीं रह सकता है। इसको लिविंग एंड रिलेशनशिप नहीं कहा जाता है। लेकिन हमारे देश में इस कानून का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है, और उसी मिसयूज़ का कारण है कि किस तरीके से हमारे बच्चों को मारा जा रहा है और जान से भी मारा जा रहा है। कई जगह तो ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं जहाँ पर औरतों को सिर्फ इसी बात के चलते जान से मार दिया जाता है, और अपने आप में एक सोचने का विषय है। क्या हुआ है आपकी बेटी के साथ? मेरी लड़की के साथ बहुत अन्याय है ये। क्या हुआ? मेरी लड़की की शादी मैंने गांव बाड़ा में किया था, ये 2014 में मार्च के महीने में। लेकिन पहले तो उन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान देश के लिए कराया लड़के ने, कभी 50,000 रुपये मांगा, कभी 10,000 रुपये मांगा, कभी लाख रुपये मांगा गाड़ी के वास्ता। लेकिन वहाँ हमने सोचा भाई चल थोड़ा बहुत लड़की को दे दा, पता नहीं क्या मजदूरी हमारे दिन अंदर 1.5-2 लाख रुपये मैंने दे भी दिया थोड़े थोड़े करके। लेकिन उसके बाद 3-4 साल के बाद उसकी चाची की लड़की है, बहन लगती है, और उसके साथ पहले तो अलग संबंध थे बार के बार, और 1 महीने से उन्हें अपने घर ले रहे मतलब बहन भाई है रिश्ते में? बहन भाई का रिश्ता है, 1 महीने से अपने घर में ले रहे कि, और मेरी लड़की ने कहा ना भाई अच्छी बात नहीं है और यहाँ पर इतना बार कर दो। तो प्रियंका भी और उसको भी, प्रियंका उसके बाजू पकड़े मारने की, और लड़के ने मारा। सास ससुर के सामने वो अपनी प्रेमिका के साथ घर में रहता है? सास ससुर कहते मानो तो पता नहीं है कौन आई, और लेकिन उन्हें सारी चीज़ों का पता है। सास ने वगैरह, जेठानी ने वगैरह, ससुर ने वगैरह। लेकिन वो हम पूछे ना ये कब कह रहे तो माना पता नहीं है। लेकिन सास ससुर भी खाना भी खाते हैं, उस घर में रहते भी हैं, चाय पानी भी लेते हैं, सोते भी हैं। लेकिन आपकी बेटी को इतनी बेरहमी से किसने मारा है? अनिल कुमार ने, जो इसका होता है घर वाले ने। कैसे मारा? किस चीज़ों से? लाठी के लो, डंडे के लो, और चक्कू के लो, और पाइप लोहे की बेल्टा के लो। कितने घंटे मारा है? यह 3 बजे मारा, रात के 10 बज गई। मतलब 6 से 7 घंटे लगातार मारता रहा? लगातार थोड़ा नशा उतरा, चले जाओ, नशा करके फिर आ जाए, फिर मारने लग जाएगी। अस्पताल में कौन लेके आया? पुलिस वाले लेके आए थे साथ में उनको। कोई FIR दर्ज की है? करा दी थी साथ पुलिस वाले ने, और उसको लड़के को अंदर जेल में गिर रखा। आस पड़ोसियों ने आवाजें नहीं सुनी जब उसको मारा? तो उसका कार में स्पीकर लगे हैं जो उसकी आवाज़ करके फिर उसको पिटे। मतलब पूरा प्लानिंग करके? हाँ जी, प्लानिंग बना के, और उसको कार में स्पीकर चला के ताकि लड़की की आवाज़ बाहर ना जाए, और भीतर कमरे के अंदर कमरा में मूंद के जी पिटे। और ये जो आपकी बेटी है इसने क्या बताया कि उसने मिट्टी का तेल भी रखा हुआ है? पेट्रोल ले रखे थे। बोले पापा जी मैं यहाँ पे सोती आई, आप कहने लगे पेट्रोल की शीशी ले रखे। पापा ये इन्हें प्लानिंग बना रखी थी, इन्हें प्लानिंग बना रहे भाई इसको पेट्रोल छिड़क के आग लगा के मारेंगे। आप ये देखिए किस तरह से गाड़ी का स्पीकर ऑन करके फुल वॉल्यूम पर, ताकि बच्ची की आवाज़ बाहर ना जाए, और इतनी बेरहमी से उसे 3 बजे से लेकर रात 11 बजे तक पीटा गया है। माता जी हमारे साथ है। माता जी, इस दिन के लिए बेटियों को बड़ा किया जाता है, प्यार से पाला पोसा जाता है, ये हालात है जिसे आप पराया धन मानती हैं। क्या कुछ कहेंगे? बच्ची का क्या हाल किया ससुराल वालों ने? बहुत ज़्यादा बुरा हाल किया मेरी बच्ची को। अरे उसको पीटते हमारे, डरा के रखा, पापा के साथ फ़ोन नहीं करने दिया, तो तेरे बाप को भी मारेंगे, तेरे भाई को भी मारेंगे। डरा के ना उसने फ़ोन नहीं किया बच्ची को, मरना मंजूर हो गया। फिर घर में से नहीं निकली,
ने बहुत ज़्यादा डरा के रखिया। मेरी बेटी के कपड़े पाका और उसको पुलिस आगा बयान दिया उसने जी, पुलिस के आगा अब मैं हूँ जी रीतू, अब मेरा तो कुछ नहीं हो रहा, ना मेरा चोट लग रही ना मारा खड़े ऐसा घर में। तो रीतू अंदर पड़ी घर में कमरे में बंद। तो किसने बताया पुलिस वालों को ये ऋतु नहीं है? गांव वाले ने बताया जी अंदर है वो, तो लड़की है तो वो रहा रही। आप ये देखिए प्री प्लानिंग और किस तरह से शातिर दिमाग चलाया गया कि बेरहमी से 7 घंटे मारा गया। बच्ची को जब पुलिस को इत्तला की गई और पुलिस घर जाती है तो उस दूसरी लड़की जो उसकी चचेरी बहन है जिसके साथ उनका गलत संबंध चल रहा है, उस द्वारा रितु के कपड़े पहनकर दरवाजे पर आया जाता है और बोला जाता है पुलिस वालों को कि मैं रितु हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। फिर पुलिस द्वारा जब गांव वाले बताते हैं कि नहीं ये तो वो लड़की है जिसके साथ ये गलत संबंधों में रहता है, रितु अंदर बेहोश पड़ी हुई है। आप ही देखिए किस तरह से चालबाजी खेली जाती है ससुराल वालों द्वारा। आखिर ये अन्याय कब तक हमारे समाज में चलता रहेगा? आज तक बच्चियां हमारी सुरक्षित नहीं है। बोला तो जाता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बच्चियां हमारे देश को रिप्रेजेंट करती हैं, लेकिन अगर हम ज़मीनी कार्रवाई देखें, धरातल पर देखें तो हमारी बच्चियों की असलियत ये है। क्या हमारी बच्चियां ये सिक्योर हैं, सुरक्षित हैं हमारी बच्चियां? आखिर क्यों बच्चियों के साथ आज के स्वतंत्र भारत में भी ये घिनौने काम है? ये वो माता पिता हैं जिन्होंने दिन रात पैसा जमा कर 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 बच्ची को ससुराल भेजा था। उस बच्ची को इतनी बेरहमी से काटा गया है, कितने टांके आए हैं, पहले भी आपको खबर दिखा चुकी हूँ और बोला था। ये जो बच्ची के साथ हुआ है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए मैम, ऐसे दरिंदगी तो किसी के साथ भी ना हो। और पहली बात तो समाज के काबिल ही नहीं है, और प्रशासन को भी ये सोचना चाहिए कि इसको जल्दी से जल्दी सज़ा दिलाए जिसके लिए माँ बाप को शांति मिले। क्या स्वतंत्र भारत में बेटियां अभी भी सुरक्षित नहीं है? नहीं जी, हम इस बात को नहीं मान, जैसे बेटे के साथ हुआ है ना जी, ऐसा तो परमात्मा ना करे भी किसी मेरी बहन बेटी के साथ हो। धन्यवाद जी।